जय हिंद दोस्तों। लेफ्टिनेंट जनरल पनाग साहब ने कहा है, क्या कहा है कि पंजाब पुलिस अपने अफसरों को सुरक्षा कर रही है और सेना ने कर्नल बात को अकेले ही अपनी लड़ाई के लिए छोड़ दिया है। यानी शीर्षक देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और कर्नल एच.एस. पनाग साहब एक जबरदस्त, आपने देखा होगा, आर्मी कमांडर्स रहे, अलग अलग जगह पे काम किया है और इनकी नीति बिल्कुल स्पष्ट थी। ट्रेनिंग और ट्रेनिंग, एक सोल्जरिटी होनी चाहिए। आज उन्होंने अपने अंदर से, हृदय से, जैसे कि उन्होंने कर्नल बात से बातचीत की और सभी मामलों को उन्होंने अपने तरीके से समझा, अंदर जाके तब ये लेख लिखा है। सीधा क्या है कि पुलिस तो पुलिस को सपोर्ट कर रही है, लेकिन कर्नल बात को अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सेना ने छोड़ दिया। यानी सेना के ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। और ये समय आ गया है कि आपको बड़ा निर्णय लेना होगा। समय आ गया है कि एकजुटता दिखानी होगी। समय आ गया है कि प्रशासन को झुकाना होगा, दबाव बनाना होगा। अभी हमारा चुप रहने का वक्त नहीं है, नहीं तो ये लगातार हावी होते जा रहे हैं। आगे और गंभीर परिणाम ऐसे हो सकते हैं कि जिससे हमारे देश को नुकसान होगा, देश की छवि को नुकसान होगा। या सेना इस लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में ले लेगी तो फिर क्या होगा, इसकी शायद आप कल्पना करने से डर जाओगे। तो सेना को लॉ एंड ऑर्डर लेने से पहले सैनिकों को आगाह किया है, सेना अधिकारियों को चेतावनी दी है, पुलिस प्रशासन और सारे पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसकी उन्होंने बात करके एक एक लेख को बड़ी शुद्धता से, स्पष्टता से सामने पेश किया है। शायद आपको सुनना होगा इस इंसिडेंट के बारे में। जैसे उन्होंने कहा है कि पंजाब पुलिस ने हाल ही में एक सफल ऑपरेशन किया जिसमें 7 साल के अपहृत लड़के को 24 घंटे के भीतर बचाया गया। मुख्य आरोपी को एक विवादास्पद मुठभेड़ में मार गिराया। 13 मार्च को पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने टीम के लिए 10 लाख रुपए का इनाम, पदोन्नति की घोषणा की। अब यहां से इन्होंने शुरू किया है। क्यों? एक दिन पहले ये जो टीम है उन्होंने एक अपहरण किया होगा 7 साल के बच्चे को और अपराधी को उड़ा दिया। 10 लाख का इनाम, पदोन्नति, यानी इतने खुश थे कि हवा में उड़ रहे थे। सफलता और कथित तौर पर शराब के नशे में चूर पुलिस टीम राजेंद्र अस्पताल पटियाला के पास हरवंश ढाबे पर आधी रात खाना खाने गई। यानी हरवंश ढाबे पे खाना खाने जाते हैं। टीम के 4 इंस्पेक्टर एक पिता और बेटे के साथ पार्किंग की जगह को लेकर विवाद में उलझ गए। इसके बाद पिता और बेटों को कई चोटों के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। यानी हाथ में फ्रैक्चर, नाक की हड्डी टूट गई। वो पिता और बेटा और कोई नहीं, कर्नल बात और उनका बेटा अंगद की ये बात कह रहे हैं। और कह रहे हैं इनका एक अपना बिल्कुल जबरदस्त तरीका रहता है। यह आचरण भारत की अत्याधुनिक राजनीति और अभी भी सांस्कृतिक रूप से औपनिवेशिक पुलिस के लिए सामान्य बात है। यानी उन्होंने कहा है ये जो कृत्य है ये पुलिस के लिए सामान्य है कि पुलिस तो रोज सारे दिन यही करती है। यह घटना किसी की नजर में नहीं आई, मीडिया में भी इसकी रिपोर्ट नहीं की जाती है। और इस पैटर्न को तोड़ने वाली बात है कि पीड़ित में उन्होंने कहा है कि यहां न तो मीडिया इसको कवरेज करता है, ना ही सरकार बदलना चाहती है, पुलिस अपनी दादागिरी करती है। लेकिन मामला यह कि सामने एक सेवारत कर्नल पुष्पिंदर बात, उनका बेटा शामिल थे और उनके साथ इस तरह कृत्य किया है। उनकी पत्नी श्रीमती जसविंदर कौर बात ने सबूत इकट्ठा किए, इस बात पर जोर दिया कि मामला दर्ज किया जाए। अब उन्होंने रिटालिएशन में क्या किया, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, वो ही पुलिस के पास ही जाना था। 8 दिनों के संघर्ष के बाद, जिसमें पंजाब के राज्यपाल, जिनके आंखों में आंसू आए थे, सेना के कमांडर का हस्तक्षेप के व्यापक मीडिया कवरेज, सोशल मीडिया पर हंगामा, पूर्व सैनिकों द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई। हालांकि उन्होंने अपने लोगों को बचाने के लिए पुलिस ने सीधा इन्हीं के ऊपर आरोप लगाया। आप समझ सकते हो, सशस्त्र बल और पुलिस, जिसमें सीएपीएफ भी शामिल है, हिंसा के उपयोग पर सरकार, इनके पास अलग से एक कानून है। ये अहंकारी लोगों ने 30 साल तक सेवा देने वाले 52 वर्षीय कर्नल के साथ पुलिस द्वारा हाल ही में की गई बर्बरता कोई साधारण मामला नहीं है। यह आत्मनिरीक्षण का समय है और सैनिकों के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। यह केवल समय की बात है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए और सैनिक कानून को अपने हाथ में ले लें, जो देश के लिए एक दुखद दिन होगा। उन्होंने सीधा चेताया है कि ये एक सेवारत कर्नल 52 साल का, उसके नाक पे मारते हैं। हो सकता है कि सेना यदि अपने हाथ में कानून ले ले तो क्या करेगी पुलिस, क्या करेंगे पाजामा कुर्ता वाले ये नेता,
कुछ नहीं करेंगे, हम आदेश को नहीं मानेंगे, घंटे 2 घंटे में लाइन पे ला देंगे। ये बात मैं पर्सनली अपने तरीके से कह रहा हूं। घटना किस तरीके से हुई, मीडिया में इस घटना को उठाया गया। कर्नल और कहानी थोड़ा सा उन्होंने बताया है कि 14 मार्च की सुबह यानी 13 की रात 12:15 पर ड्यूटी स्टेशन से दिल्ली से छुट्टी पर पटियाला आए थे। हरबंस ढाबे पर नाश्ता करने गए दोनों, और हरबंस ढाबा नजदीक है कैंटोनमेंट के। 12:20 पर वो अपनी कार पार्किंग में लगा दिया और उन्होंने मैगी नूडल्स की एक प्लेट मंगवाई। चूंकि ढाबा खचाखच भरा हुआ था इसलिए उन्होंने अपनी प्लेट कार की डिग्गी पर रख दी। अंगद का एक दोस्त जो वहां से गुजर रहा था वो भी उनके साथ आया। 12:30 बजे पुलिस स्कॉर्पियो गाड़ी पर चमचमाती हुई बत्तियों के साथ आई। उसके बाद एक स्कॉर्पियो एक फॉर्च्यूनर सड़क के गलत साइड से आई। लगभग 10 पुलिसकर्मी, जिनमें से कुछ सिविलियन कपड़ों में पिस्तौल से लैस थे, 2 वर्दी में थे, वाहनों से निकले। उनमें से एक ने पंजाबी में कर्नल बात को सीधी गाली दी और उनसे कहा या तो अपनी कार हटा ले और उनकी गाड़ियों को इस जगह पार्क करने दे, नहीं तो ये परिणाम भुगतने को तैयार रहे। यानी गाली सीधा दिया। कर्नल बात ने पुलिस वालों से कहा मैं एक आर्मी अफसर हूं, गाली देने की जरूरत नहीं हो। वह अपने बेटे से गाड़ी हटाने के लिए कह रहे थे। कर्नल के इतना कहने पर बाद में पहचाने गए, उन्होंने एक एसएचओ इंस्पेक्टर रोनी सिंह, उसने सीधा चेहरे पर एक मुक्का मारा। कर्नल बात बेहोश हो गए। आप समझ सकते हो, चश्मा टूट गया, नाक पे मारा तो स्वाभाविक रूप से वो इसके लिए तैयार भी नहीं थे और इस तरीके से इसने बर्बरता की। उनका कांच टूट गया। 3-4 पुलिसकर्मी हमलावर हुए। आप देख सकते हो। फिर उसके बाद जो 30-25 मिनट तक चला और वहां पर वो मैं बखान नहीं कर पा रहा हूं, आई कार्ड दिखा रहे हैं, मोबाइल दिखा रहे हैं, सब छीन लिया। सिविलियन लोग बचा रहे हैं, उनको भी धक्का दे रहे हैं, लेकिन ये अपनी मर्जी से अपने तरीकों से लात घूंसों से उनकी पिटाई करते रहे। जरा कल्पना कीजिए, थोड़ा सा कल्पना कीजिए, यदि आप आम नागरिक भी है तो थोड़ा सा, कि सामने वाले के हृदय में कोई इंसान नहीं है क्या वो, और उसके पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है लोगों की रक्षा करना, वो रक्षक भक्षक बन के इस तरह कर रहा है। अंगद, अब उसके बाद जो घटनाक्रम होता है कि मैडम को पता चलता है, उसका दोस्त बोलता है, तो 1:10 राजेंद्र अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जाता है और उसको लीगल केस के और जाकर के शराब पीने को, और उन्होंने शराब पीने का आरोप लगाया। वहां पर अल्कोहलिक का रिपोर्ट है, वो कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद श्रीमती बात उनके जीजा गुरतेज सिंह ढिल्लो रात 2:25 पर हरबंस ढाबे पर गए। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग सुनी, उन्होंने रिकॉर्ड किया। ढुल्ले ने एएसआई और एसएचओ लेवल से फोन किया, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पटियाला एसएसपी नानक सिंह को कई बार कॉल किया, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद 2:45 बजे डीआईजी मनदीप सिंह सिद्धू से संपर्क किया। उन्होंने आवश्यक कार्रवाई का वादा किया। डीएसपी सतनाम सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया। पुलिस द्वारा घिनौना पर्दा डालना। 14 मार्च के बाद पुलिस फिर अपनी कार्रवाई करती है, सवेरे जाती है और ढाबा वालों को धमकाती है और अपने तरीके से वो अपनी रिकॉर्डिंग और कुछ भी नहीं करती है। और उसके बाद कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है। सीधी सीधी बात है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। एसएसपी नानक सिंह ने दोपहर 12 बजे अपने कैंप में श्रीमती बात को से मुलाकात की। एक बार फिर उन्होंने समझौते के लिए बात की। एफआईआर की, एफआईआर नहीं कर रहे हैं। 6 घंटे कोई एफआईआर नहीं हुई। 15 तारीख को सवेरे पुलिस स्टेशन पर फिर उन्हें बुलाया गया है, फिर एफआईआर नहीं होती है। राज्यपाल के पास जाते हैं, प्रेशर पड़ता है, तमाम इस तरीके के एपिसोड चलते हैं कि इस मामले को रफा दफा कर दो, सॉरी बोल दो और इसी से काम चल जाएगा। लेकिन 22 मार्च को एफआईआर दर्ज होती है और उनको निलंबन होता है, जबकि व्यापक मीडिया कवरेज, भूतपूर्व सैनिकों द्वारा धरना, राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई होती है। पुलिस यानी ये नाकारा पुलिस अपने घमंड में उसी तरीके से मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। पुलिस द्वारा सेना के उच्च अधिकारियों को भी गुमराह किया गया। दुखद बात यह है कि सशस्त्र बलों को पुलिस के मनोवैज्ञानिक और कार्य प्रणाली के बारे में बहुत कम ही समझ है। जब वह अपने ही आरोप, उन्होंने कहा जब उनके अपने ही आरोपी हों तो किस तरीके से हमारे सेना के अधिकारियों को भी उन्होंने गुमराह किया और कई मामले में उन्हें उल्टा सीधा जो भी पड़ा है उन्होंने कहा है। अब ये पूरी बात कह रहे हैं कि क्या उन्हें इसमें न्याय मिल सकता है। क्या कर्नल बात पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने सीबीआई की जांच को खारिज करते हुए चंडीगढ़ कोर्ट जांच के हवाले कर दिया है। और जैसा कि ये सर लिख रहे हैं
कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग, पीबीएसएम एबीएसएम रिटायर्ड, भारतीय सेना में 40 साल तक सेवा की, उत्तरी कमान मध्य कमान के जीओसी-एनसी रहे, सेवानिवृत्त के बाद सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के सदस्य रहे। ये उनके निजी विचार हैं दोस्तों, निजी विचार हैं, बिल्कुल निजी विचार क्यों नहीं, दिल के विचार हैं। सब लोग आज आहत हैं, परेशान हैं कि इन्हें न्याय मिले, और पुलिस ना ही उनको अरेस्ट हुए हैं, आज सस्पेंशन हुआ है, अपने कहीं घूम रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे। यानी इस तरह बेलगाम होती हुई पुलिस जो कि सेना के गिरेबान तक पहुंच गई है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा कदम है जो कि इन्होंने हर कदम की ओर इशारा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सेना चाहे तो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले सकती है और कुछ ही घंटों में सबक सिखा सकती है। इनके पास कुछ भी नहीं होगा भागने और छिपने के अलावा। आपकी क्या राय है? धन्यवाद।